लिए हैं, जो जनता हमें 19 तारीख को भारी बहुमत से समर्थन देने वाली है और इससे बड़ी विजय यात्रा हम 22 तारीख को जीत के बाद निकालेंगे। अब तक जितने उम्मीदवारों ने नामांकन किया है कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। आपका जो पिछले सारे रिकॉर्ड लगभग तक टूट गए हैं। ऐसा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरातल से जुड़े होते हैं, तो हमारी जो आम आदमी पार्टी में आम लोगों की पार्टी है, तो हम लोग चलने तो 4 घंटे लग जाएंगे, नहीं तो चलते रहो मेरे को पता। बाहर हो जाओ, बाकी सारे सीट से वो तो सीट के भरोसे बात सीट पैसे सीट नहीं होगा नहीं सुबह पहले कुछ तैयारियां आगे चुनाव को लेकर? तैयारियां हमारी पहले से भी चल रही हैं और अब और ज़ोरों शोरों से हम लोग तैयारियां करेंगे। हम लोग वार्ड वाइज जाके डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे। हम पहले भी मिल रहे हैं, अब मतलब हम उसका टाइम पीरियड अपना बढ़ाएंगे और कल हम अपने जो चुनाव कार्यालय का भी मुहूर्त करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे रिठाला से विधायक और जींद के जो चुनाव प्रभारी हैं महेंद्र गोयल जी, वो भी शिरकत करेंगे। गठबंधन से जो दोबारा फिर समीकरण जो चेंज हुए हैं, राजसैनी मैदान में आए हैं, मुकाबला मान रहे हैं, कड़ा मुकाबला मान या चुनौती दे? बिल्कुल भी नहीं, हम कोई मुकाबला, हमारी पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जनता इस टाइम अपना मन बना चुकी है, जनता इस टाइम परिवर्तन चाहती है। जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, जनता उससे हताश है, परेशान है, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। आप पिछले कई सालों से देखेंगे कि जींद में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। फंड तो आए हैं लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेके यहाँ आए हैं। हम जींद की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जनता हमें एक मौका दे। हम जनता को जो वादे कर रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो उनको करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी करनी और कथनी एक है। मैनिफेस्टो भी जारी किया होगा आपने, कुछ अपनी तरफ से वादे भी हुए होंगे कि जी, हम ये करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो जो जनता की जन सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सब रहेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छी सड़कें नहीं हैं, हम अच्छी सड़कों का निर्माण करवाएंगे। जो गलियों को ब्लॉक्स लगा के गाँव में तब्दील कर दिया गया, सबसे पहले ब्लॉक्स हटवाएंगे, क्योंकि उससे लोगों को कमर दर्द की भी प्रॉब्लम है। ऊँचे नीचे ब्लॉक्स लगाए गए हैं, उससे व्हीकल भी ख़राब होते हैं। और इसके
अलावा हमारे शहर में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज की समस्या को दुरुस्त करवाएंगे। आवारा पशुओं का कुछ ना कुछ प्रॉपर इंतज़ाम करवाएंगे ताकि लोगों को उससे भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कूड़े के जगह जगह ढेर हैं, उसकी व्यवस्था हम ठीक करवाएंगे। और महिलाओं के लिए तो हमारे मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा हमने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं के लिए सीसी कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, रोज़ चेन स्नैचिंग हो रही है। तो सीसी कैमरा लगने से औरतों को अपनी सुरक्षा मिलेगी। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स हमारे यहाँ कहीं नहीं है, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करवाया जाएगा। और हमारा एक मैनिफेस्टो में सबसे अच्छा महिलाओं के लिए रहेगा कि हम पब्लिक प्लेसेस पे महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाएंगे। महिलाएं मार्केट आती हैं, किसी भी काम से आती हैं, तो उनको इस दिक्कत से बहुत ज़्यादा इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेसेस पे शौचालय का निर्माण करवा के उसमें एक जो सफाई कर्मी जो महिला ही होगी उसकी व्यवस्था भी ज़रूर करवाएंगे। इसी तरह और लोगों के आधार कार्ड से संबंधित समस्याएं हैं, राशन कार्ड से संबंधित हैं, प्रॉपर्टी आईडी से जिसके कारण उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, उन लाइनों से निजात दिलवाकर हम एक वो डॉक्टर अशोक उनको एकदम से ज़रूरी काम हो गया जिसके कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मशहूर सिंगर अन्नू कादियान जी और WWE रेसलर प्लेयर जो कविता दलाल हमारे नामांकन पे उपस्थित रहे हैं। पहले आपके वो चल रहे थे क्लिनिक मोहल्ला चले हुए थे, वो लगातार चलते रहे? बिल्कुल, हमारे अब तक मैंने 60 से 65 के करीब मोहल्ला क्लिनिक जो गरीब बस्तियों में लगाए हैं, जिसमें हम सारे टेस्ट फ्री कर रहे थे, मेरी कंसल्टेशन फ्री थी, दवाइयाँ फ्री थी। मैं चेयरमैन बनने के बाद भी अपने मोहल्ला क्लिनिक जारी रखूंगी, बल्कि मैंने लोगों को एक विश्वास दिलाया है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहले लोग वोट तो मांगने आ जाते हैं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद कोई उनको शक्ल भी नहीं दिखाता। मैं जींद के जनता से वादा करती हूँ कि चेयरमैन बनने के बाद भी मैं पर डे एक वार्ड का दौरा करूंगी। हमारे 31 वार्ड हैं, तो एक वार्ड के अगर बीच में मुझे कहीं और पार्टी के काम से भी जाना पड़ता है, तब भी ये मान के चलिए 40 से 50 दिन में एक वार्ड की ज़रूर आएगी। तो जनता को पहले से पता होगा कि डॉक्टर रजनीश जैन आज हमारे वार्ड में आने वाली हैं, तो अपनी समस्याओं के लिए वो मुझसे आराम से मिल सकते हैं। उनको मेरे तक नहीं आना पड़ेगा, मैं उन तक जाऊँगी। ठीक है। मैम, नामांकन दर्ज करवाया है आज आपने यहाँ जींद से प्रत्याशी का, कितना जीत का दावा कर रहे हैं? 100%। हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मेहनती कैंडिडेट है और बहुत ही ईमानदार है, और अभी तो लहर भी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और महिलाओं के लिए बहुत टाइम से काम करते आए हैं। सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, वो भी निकाय चुनाव लड़ रही है। जी, चुनौती मान रहे हैं हरियाणा सरकार के सामने, जिस प्रकार गठबंधन सरकार है, हर रोज जो समीकरण चेंज हो रहे हैं? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी किसी को अपनी चुनौती नहीं मानती, क्योंकि उसका चलने का, काम करने का तरीका ही एक अलग है। क्योंकि पहली आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें कोई राजनीति नहीं होती। ये सचमुच एक आम आदमी की पार्टी है जिसके लिए देश सबसे ऊपर है। मैम, जिस प्रकार से कलाकार लगातार आम आदमी पार्टी में क्या कारण मान रही है, इसके पीछे क्या खास बात है? क्योंकि देखने को मिल रहा है आपके बाद ज्वाइन बहुत सारे कलाकारों ने जो ज्वाइन किया है। जी, देखिए, हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग तरीके से आता है, लेकिन जिस सोच से मैं जुड़ी हूँ वो मैं बताती हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना आंदोलन से फॉलो करती आ रही हूँ। और जो पिछले दिनों पंजाब में चुनाव हुए थे, उसमें जो महिलाओं को जो मान सम्मान दिया, खासकर कलाकार महिलाओं को, तो उससे मैं बहुत प्रभावित थी, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी। आपको बीजेपी में सम्मान नहीं मिल पाया, वो आम आदमी में मिल पाएगा आपको? जो नहीं, देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि कितना भेदभाव करती है सरकारें। आज तक जो पहले रही हैं, 75 साल होने वाले हैं भारत को आज़ाद हुए, और 56 साल होने वाले हैं इसको हरियाणा को बने हुए, और आज भी हरियाणा सरकार का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक ही महिला मंत्री है, कमलेश ढांडा जी। तो ऐसा क्यों? हमारी बात ऊपर तक कैसे जाएगी? किन मुद्दों को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी आई मैदान में, अब तो है उसमें? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, तो मैं बात महिलाओं की ही करूँगी। हरियाणा में आप सबने भी देखा होगा कि अब तक महिला सुरक्षा मुद्दा क्यों नहीं बन पाया है। ये तो सबसे पहले होना चाहिए। हमारी बहन बेटियां सबसे पहले महफूज होनी चाहिए। मैं मेरी ही बताती हूँ कि जब भी मैं स्कूल से घर वापस लौटती थी तो मेरी माँ गेट पर खड़ी मिलती थी और उसके माथे की लकीरों में चिंता साफ जाहिर होती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि जितने भी माताएं हैं, चाची ताइयाँ, उनकी जब बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए,
तो मुझे पता है कि उनके दिल पर क्या बीतती है। ना ही तो यहाँ पे सफ़र फ्री है, ना ही मोहल्ला क्लिनिक है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया सरकार ने, ना ही कोई सेफ्टी के क्षेत्र में कार्य किया कि भी कोई महिला कमांडो हो। तो हम तो अपने आप को महफूज कर ही नहीं रहे आज हैं। आपने डॉक्टर मैम